के मानने वालों ने और यहाँ के कुछ भ्रष्ट नेता एवं कुछ भ्रष्ट लोग भी अपने स्वार्थ और अपने कुछ वोट पैसों के लिए इस देश को कई भागों में बांट दिया है। अपने इस सांप्रदायिकता का मुद्दा रखकर अपने इस देश को कई भागों में बांटते जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ईश्वर ने हमें एक मनुष्य बनाया, दो हाथ के, दो आंखें, एक उंगलियां, दो पैर, सबको एक जैसा एक समान अंग शरीर से अंग दिया। यहाँ तक कि ईश्वर ने हम सभी मनुष्य का खून का रंग एक रंग दिया, लाल रंग कर दिया। दोस्तों, मैं कहता हूँ जब ईश्वर ने बनाया हमें एक, फिर हम क्यों नहीं रहे। इसी बात पे दोस्तों जैसे याद करिए महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि सभी अपने आप को एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करते थे और उन्होंने इस देश को आजाद कराया और इन्होंने एकता का एक प्रतीक भी रखा है जो आज इतिहास की साक्षी है। आज मैं आप सभी को पूछता हूँ, है क्या कोई देश जहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ सुख शांति और अमन से रहें? नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है। यहाँ इस देश की सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सभी धर्म के लोग मिलकर एक सरकार बनाते हैं और हम उन सरकार से अपनी मांगे करते हैं और वो सरकार हमारी कहीं ना कहीं मांगे करते ही पूरी करते ही है। दोस्तों, हमें यही नहीं, हमें एक समानता का अधिकार भी प्राप्त है। हम भारतीय को इससे बढ़कर क्या चाहिए। दोस्तों, मुझे इस देश में नाज है, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। दोस्तों, बस मुझे मेरी यही एक इच्छा है कि जब मैंने जन्म लिया भारत की इस पवित्र धरती पर, जब मैंने जन्म लिया भारत की इस पवित्र धरती पर, तो मेरा दफन भी भारत की पवित्र धरती पर ही। इसी के साथ मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, इन सबको सुन्नत दे ए अल्लाह भगवान। दोस्तों, मेरे पास वक्त है, इसके लिए मैं दो बात और कहूँगा कि इस विषय से मैंने दो बात निचोड़ा है कि एकता में ताकत है और दूसरी बात तो ये कि धर्म जाति मनुष्य के लिए बना, मनुष्य धर्म जाति के लिए नहीं बना है, जो कि हम लोग मनुष्य को धर्म जाति के लिए बनाते हैं। ये बहुत बड़ी गलत है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका फायदा हमारे दुश्मन और हमारे पड़ोसी मुल्क उठाते हैं और हमारे देश को कब्जा करते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूँ मनुष्य का वो भुलाने वालों, उठाओ इतिहास पढ़ो और याद करो उस दिन को जब हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराया जा रहा था। उस दिन मात्र हिंदू नहीं थे या मात्र मुसलमान नहीं थे या मात्र सिख नहीं थे या मात्र ईसाई नहीं थे, बल्कि सभी धर्म के लोग एक साथ लड़े और हमारे देश को आजाद कराया, जो आज इतिहास की साक्षी है और उन्होंने एकता का प्रतीक दिया। इन्हीं जज्बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय